शादी में दूल्हे पक्ष की पसंद का गाना नहीं बजा तो बिना दुल्हन के ही बारात वापस लौट गई। अब बिना दुल्हन शादी और बारात चर्चा में छा गई है। दरअसल हुआ यूं कि जैसे ही बारात दुल्हन के घर पहुंची तो पहले तो जोरदार तरीके से बारातियों का स्वागत हुआ, लेकिन इसके कुछ वक्त बाद ही कुछ नशेड़ी बाराती अपने मन पसंद के गाने बजवाने की बात पर अड़ गए। जब उनकी पसंद का गाना नहीं बजा तो वो डीजे वाले को ही पीटने लगे। दुल्हन के भाई जब डीजे वाले को बचाने गए तो दुल्हे पक्ष के लोगों ने दुल्हन के भाइयों की भी जोरदार पिटाई कर दी, जिसके बाद दुल्हन ने शादी से साफ इनकार कर दिया और बारात बिन दुल्हन के ही वापस लौट गई। ये पूरा मामला यूपी के मऊ के सुरौंधा गांव का है। हालांकि दुल्हन के पिता का आरोप ये भी है कि दूल्हे के पिता ने उनसे 21,000 रुपए दहेज की मांग की थी। जब वो 21,000 रुपए नहीं दे पाए तो कभी खाने में कमी निकालने लगे तो कभी गाली गलौज करने लगे और आखिरकार उन्होंने गाने के नाम पर उनके बेटों के साथ मारपीट शुरू कर दी। अब पूरे मामले में पुलिस ने बाराती पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है, लेकिन बिन दुल्हन के ये बारात अब चर्चा में शुमार हो गई है। हर तरफ बिना दुल्हन बारातियों की चर्चा बनी हुई है। दहेज के लिए बोल रहे थे कि मुझे इतना चाहिए, बोल रहे थे 20,000 चाहिए मुझे, और जो मतलब दुआर चार होता है बोल रहे थे हर एक चीज़ में मुझे 20,000 चाहिए। तो हमारे मम्मी पापा को उतना नहीं है तो क्या दें, इसीलिए हम लोग नहीं दिए। तो बस ये पहले से पैसे मांग रहे थे, जब शादी लगी थी जब से कह रहे थे। हम बोल रहे थे शादी हम नहीं करेंगे, ना हमारे पीछे पड़ो, लेकिन न इधर से कोई फ़ोन नहीं लगाता था, उधर से फ़ोन लगाते थे। बोल रहे थे हम शादी करेंगे तो वहीं करेंगे, तुम दहेज मत देना लेकिन लड़की तो दे देना। हमारे पापा मम्मी राजी हो गए, बोले ठीक है करवा देंगे। आए बारात लेके खाना पीना अपन ने खिलाए पिलाए, इनको स्वागत सत्कार किया, जो भी अपन से बना चाय पानी नाश्ता सब दिए। खाना खाने के बाद इनसे ऑर्डर लिया गया कि भैया अब आप लोग बारात लेके आइए। बारात लेके आने के बाद इन लोगों ने सब ने पी रखी थी दारू, और इसके अलावा इनने बोला चलो हम लेके आ रहे हैं। अब यहाँ से खाना पीना दूल्हे के लिए जाता है तो दूल्हा भी खाना ना खाया, जैसा भी हुआ हो दूल्हा खाना ना खा के इसके बाद ये लोग चले आए। चले आने के बाद यहाँ नाच कूद कर रहे थे और नीचे तैयारी हो रही थी अपनी जयमाला की। जयमाला के बाद क्या होता है कि कुछ लड़के ज़्यादा पिए हुए थे, जिनको मैंने अपने हाथों से और सामने खाना खिलाया, वो गाली गलौज कर रहे थे और बक रहे थे कि आज जो कुछ होना होगा यहीं होगा। तो हम तो मैटर नहीं समझ पाए कि इनके मन में क्या है। तो इन लोगों ने अपना माहौल बना लिया था, 8-10 लड़के 15 लोग जो भी रहे। इसके बाद इनने यह क्या किया कि नाचने कूदने के टाइम पे इनने बात विवाद चालू कर लिया। अब मैं तो नहीं जानता कि मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे घर के हैं तो सब एक जैसे। अब नाइट में कोई किसी को पहचान नहीं पाया, रात के करीबन 12-1 बज रहा था, ये तो बात जायज़ है। इसके बाद इनने लपटा लपटी करी, 2-4 लोगों को ले गए गाना बंद कराने के लिए, या मना किया गया कि जयमाला करवा ले उसके बाद नाच गाना कर लेना, तो नहीं माने किसी तरह थे। तो वो डीजे वालों को बोला गया तो डीजे वालों से मारपीट भाई, तो वो मारपीट के उल्टा यहाँ लड़की वालों की तरफ वो भाग गए। अब मुन्ने जब बोला कि तुमने हमारा बाजा डीजे बंद करा दिया तो ये घर लड़की वालों की तरफ भिड़ गए, जो भी थे 8-10 लोग। इसके अलावा क्या हुआ कि इनको गए बीच बचाव में कुछ करते, जैसे सुबासा हुआ और कुछ मेहमान जो आए थे और हम लोग करीब में थे, तो मैं तो थोड़ा 1-8 घंटे के लिए हट गया था। इसके बाद इनकी मारधाड़ हो गई। जब मारधाड़ हो गई तो अचानक किसी ने 100 नंबर लगाया, किसी ने खाने की दौड़ लगाई, और फ़ोन आने के बाद ही फिर 1-8 घंटा बाद जब झगड़ा हो चुका तब पुलिस आई। बस हर नेक में 20,000 दो 25,000 दो भाई। तिलक में 21-11 की बात भाई, 11 तिलक में देके आए, बर्तन कपड़े जो देना था शुरुआत में वो दिया है। इसके बाद वहाँ से उनने ठान ली। अब बोलते हैं हमको लड़की को मोबाइल देना। क्यों देना है मोबाइल लड़की को भाई? हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, हम क्यों देने देंगे? आपने परमिशन ली या किसी से पूछा? नहीं, हमको देना है। दौड़े दौड़े मोबाइल लेके चले आए। उस रंजिश के कारण उस विवाद से ये विवाद हुआ। दूसरा इनने हवा फैला दिया कि भाई तुम्हारे घर में भूत प्रेत है। अरे भूत प्रेत है तो बीमार रहेंगे, परेशान हम होंगे, तुमको क्या दिक्कत है? जबकि परेशानी उनकी तरफ से थी। अब उनके यहाँ कौन कमा रहा है क्या कर रहा है ये हमको जानकारी नहीं है। लड़का क्या कमाता कितना पड़ा ये भी हमको पता नहीं, बल्कि रिश्तेदारों ने मना किया कि वहाँ रिश्ता मत करो।
ये बात जायज़ है, लेकिन लोगों ने बोला नहीं हो गया, अब बन गया तो हो जाने दो, बस इसके बाद वो भी बात चालू हो गई लेन देन। कल आई थी सर बारात, तो उसमें जो है दहेज मांगा जा रहा था। तो जैसे दहेज 21,000 कई लोग बयां एवं मांग रहे थे हर एक नेग में। तो जैसे 21,000 हमारे नहीं है, गरीब आदमी हैं, तो हम कहाँ पाएँ। तो ये जो बात होती रही, फिर इसके बाद जो है यही खिसपस से तो लड़के लोग वहाँ खाना इनको परोस के खिला रहे थे। तो वहाँ खाना खिलाते खिलाते पता नहीं क्या बात हुई, वहाँ बड़े वाले लड़के को पहले मारे, फिर एक छोटा वाला भाई को उसको मारे, फिर यानी मेरे बहन के लड़के को मारे और मेरे देरानी के लड़के की इस तरह मारे कि बिल्कुल खून से बूढ़ गया था, उसके कपड़े बिल्कुल खून में बूढ़ा रहा। तो इस तरह हालत ये बाराती वाले कर रहे, केवल ये दहेज के लिए इस तरह कर रहे। ये प्रकरण थाना मऊ के अंतर्गत सरोधा गांव का है। सरोधा के रहने वाले शिवलाल की बेटी शशिकला की शादी रायपुरा के रहने वाले शिवचरण के बेटे अजय के साथ में तय हुई थी। कल बारात आई थी, 26 तारीख को कल बारात आई और डीजे को लेके, डीजे बजाने को लेके रात में करीब 2 बजे तरफ जो है दोनों पक्षों में कुछ विवाद हुआ, उसमें मारपीट भी हुई और दोनों पक्षों में दो तीन लोगों को हल्की फुल्की चोटें भी आईं। इसके साथ ही थाने में इन लोगों ने भी तहरीर दी। तहरीर के आधार पे एनसीआर भी पंजीकृत की गई है और 3 लोगों के खिलाफ जो है सीआरपीसी की धारा 151, 107, 116 के तहत कार्रवाई की गई है। प्रार्थना पत्र में लड़के पक्ष से जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था उसमें दहेज की जो है इसमें मांग को लेके आरोप लगाया था, लेकिन जांच के बाद पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है और बाकी इसकी जांच चल रही है। जैसे ही जांच होने के बाद में जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको हम अपडेट करेंगे।